हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं घर से फिर एक बार शूट के लिए निकल गई और मुझे वर्टिकल के शूट के लिए जाना था। घर से 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैंने ऑटो ले लिया और फिर से मुझे सुबह सुबह एक बार और ट्रैफिक लग गई। ट्रैफिक से जैसे तैसे निकल के मैं सेट पे पहुंच गई। ये था आज का मेरा रूम। ये जो येलो कलर का कॉस्ट्यूम यहाँ रखा था, ये भी मेरे लिए रखा था। बहुत ही प्यारा कॉस्ट्यूम था। आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। और सेट पे जाते ही दीदी और मेकअप दादा जल्दी आ जाते हैं रूम में कि चलो मैम आपको रेडी कर देते हैं। उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो तो निभा के हट जाते हैं, हमें रेडी कर देते हैं जल्दी, क्योंकि उनको सेट पे भी जाना होता है। तो दीदी आ गई थी। उन्होंने सोचा था कि हाई पोनी बनाएंगे और सबका एक ही कॉस्ट्यूम था और सबकी हाई पोनी ही थी, क्योंकि कैप लगानी थी और पीछे से रिबन लगाना था एक मरून कलर का। और साथ में जो अभी दिखी वो एडी थी हमारे शो की, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होती है। वो मुझे डायलॉग्स देने आई थी और सीन समझाने आई थी और हेयर हो रहे थे साथ साथ में। वो मुझे सीन भी समझा रही थी और डायलॉग्स भी बता रही थी। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा 2 बजे का कॉल टाइम था और बीच में ही इन लोगों ने, इनको लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई थी, तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जल्दी ही सीन शूट करेंगे। तो मुझे 11 बजे ही बुला लिया था और मैं जल्दी जल्दी घर से भाग के एकदम सेट पे पहुंच गई थी। और ये देखिए, ये मैम मुझे डायलॉग्स दे रही है और बता रही है सीन में क्या कौन कौन रहेगा, क्या होगा, क्या किस तरीके से शूट होगा। बीच में मेकअप दादा आ गए थे और मेकअप दादा बोल रहे थे, मैम ये जो फ़ोन रखा है साइड में ये आपका है, क्या मैं इसे साइड पे लगा सकता हूँ? क्योंकि साइड पे रख के आप शूट करोगे तो मैं मेकअप बहुत कंफर्टेबली कर पाऊँगा और उनको अपना सामान रखना होता है टेबल पे। मैंने बोला चलो दादा मैं सेट कर देती हूँ साइड में। तो मैंने अपना फ़ोन साइड में सेट कर लिया और मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया। और ये दादा पहले आई मेकअप कर रहे थे। कोई कोई पहले बेस करता है फिर आई मेकअप करता है। इन्होंने पहले आई मेकअप कर दिया फिर बेस कर दिया और इसी तरीके से सुंदर मेकअप उन्होंने जल्दी जल्दी कर लिया। ये जो मस्कारा होता है ना, मस्कारा लगाते टाइम मुझे थोड़ा ना डर लगता है कि आँखों आँखों में ना लग जाए। इसी तरीके से कॉस्ट्यूम तो आपने पहले देख ही लिया था कि मेरा कॉस्ट्यूम आज का कौन-सा था और मेरा कॉस्ट्यूम भी रेडी था। सो मैंने कॉस्ट्यूम पहन लिया और मैंने सोचा मैंने सुबह घर पे ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था तो थोड़े फ्रूट्स खा लूँ और साथ में मैं अपने डायलॉग्स भी रिहर्सल कर लूँ। और इसीलिए मैं रूम में बैठ गई थी और अभी तक मुझे सीन में बुलाया नहीं था। कोई दूसरा सीन उनका शूट हो रहा था। तब तक मैंने अपने फ्रूट्स कंप्लीट किए और साथ-साथ में व्लॉग भी शूट किया और मेरे डायलॉग्स भी प्रैक्टिस किए। मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो ही रहे थे तो बीच में मुझे एक लड़की जो थी कैरेक्टर में मेरी ही साथ, तो मुझे बुलाने आई। बोलते हम दोनों का सीन लगने वाला है चलो। तो मैंने अपने फ्रूट्स रख दिए और मैं निकलने लगी, बट बीच में पता चला कि हमें नहीं बुला रहे, हमारा सीन नहीं है। मैंने सोचा चलो रूम में ही बैठ जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, मुंबई में बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। बट मैं तो रेडी हो गई थी, मेरा तो व्लॉग बनाना बाकी था, इसीलिए मैं बाहर नहीं गई। एक्चुअली वो मुझे बात करने के लिए बुला रही थी, वो बोर हो रही थी। फिर दोस्तों जब मुझे बुलाया तो हमारे रूम के बाहर ही बड़ा सा स्विमिंग टैंक था, जो कि बहुत सुंदर था। और ये स्विमिंग टैंक के साइड में सेट था, यहाँ पे हमारा शूट हो रहा था। और ये कैफ़े का कुछ सीन था तो ऐसे डेकोरेट किया था। और ये जो लड़की दिख रही है सीन में, ये लीड लड़की थी और इसके साथ मैंने पहले एक टीवी शो किया है। और हमने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, क्योंकि हम 1 ईयर बाद मिल रहे थे। और बाद में उसने बोला, अरे मैंने आपके साथ पहले काम किया है शायद। मुझे भी लग रहा था कि मैंने उसको देखा है। फिर मुझे समझ आया कि अरे हाँ, एक शो किया था हमने साथ में। बट वो एक अलग फैमिली की लड़की होती है और मैं एक अलग फैमिली की लड़की होती हूँ। सो हमारे बहुत कम सीन साथ में हुए थे, इसलिए हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और यहाँ का कॉस्ट्यूम और कैप, इस सब चीज़ों की वजह से हम पहचान नहीं पाए। ऐसे भी कभी कभी होता है। फिर इसी तरह से हमारा सुंदर सा सेट तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया है। और बीच में लंच भी आपने देख लिया, लंच भी आ गया था। रूम के बाहर ही टेबल पे खाना लगा था
और मैंने भी अच्छे से लंच कर लिया था क्योंकि मैंने बहुत कम ब्रेकफ़ास्ट किया था। लंच के पहले ही मेरा सीन हो गया था और लंच के बाद फिर मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला मैम आपका पैकअप हो गया है और ये देखो मैं घूमते-घूमते थोड़ा स्टूडियो देखते-देखते निकल गई घर के लिए। और चेंज करके मैंने ऑटो ले लिया और ऑटो से मैं फिर एक बार ट्रैफ़िक में फँसते-फँसते घर निकल गई। ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।